लेकिन मेरे बस में है कि मैं इस धर्म को मानने वाला। आपका दोस्त कम हो रहा बोलने में, आपकी क्या बात है भाई? हम तो सुबह से अभी नाश्ता करके चल रहे हैं सिर्फ, आप लोग बोल नहीं रहे, मतलब खाना नहीं खाया ने। अरे मेरे भाई नौजवान बोलो तो सही, मतलब कोई हाँ भी कह नहीं सकता, फिर आप परिवर्तन कैसे लाओगे? परिवर्तन कैसे लाओगे? आप 1 घंटा धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते ने? 18 घंटा बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं 20-20 घंटा पढ़ने का काम किया था भाई साहब। 22 घंटा 24 घंटा उन्होंने काम किया। जब उनके पैर थक जाते थे तो ऐसे पंखे पर लटका कर अपने पैर को आराम दिया करते थे। इतने महान आदमी कभी मिलने वाला नहीं है। और कोई राम रमाण यहाँ पे किताब लिखी नहीं गई है, समझ में आ रहा कि नहीं? क्योंकि शून्य का आविष्कार जानते कब हुआ था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने 6ठी शताब्दी में किया मेरे भाइयों। किसी शताब्दी में किया है? 6ठी में। और रामायण लिखी गई है 4ठी शताब्दी में। कितने में? और महाभारत लिखी गई है 5वीं में। तो जीरो कहां से ला दिए सच्चा लोग? भाई जीरो है कि नहीं उसमें? एक में एक, एक में दो। इसका मतलब आर्यभट्ट झूठ है कि मनुवाद झूठ है? फैसला आपको करना है। ये आपको लटकाने का काम है, भटकाने का काम है। अरे ये त्योहार भोग के शादी ब्याह करके घर चली जाएंगी, बस इनकी इतनी जिंदगी है। लेकिन आज भी हमारी गिन्नी माही जैसे विश्व में जाके जय भीम बोलने का काम कर रही है। टीना ढाबी जैसे आईएएस बनकर कुर्सी पे 100 नौकर अपने आगे पीछे काम करा रही है। प्रीता हरित जैसे लोगों ने काम कर आईएएस पीसीएस बन के 100 ब्राह्मणवाद को अपनी नौकर बनाने का काम किया बाबा साहब के संविधान के दम पे। क्यों? आप अपनी बहनों को समझाओ ना यार, कब समझाओगे? मैंने बोला ना माइक बहुत दिन बाद में, वरना हम घर घर जाके बैठ के समझाते हैं। संविधान की किताब कितने लोगों के पास होगी? बस मैं वही करण कुमार हूं जो 2017 में जब मैं आया था तो मेरी प्रथम स्पीच थी, और मेरे बहुजन समाज के लोगों 5000 की मोबाइल चलाना बंद कर दो, अपने घर में 2500 का कट्टा रख लो। जिस दिन तुम्हारे बहन का कोई दुपट्टा पकड़े उसको मुझे नहीं लगता मार देना गुनाह है। क्योंकि उसकी बेटी जहां से पैदा होती है, हमारी भी बहन वहीं से पैदा हुई भाई साहब, वहीं से है, उसकी इज्जत कम नहीं है। क्यों? एक दलित के मारा जाता है, पीटा जाता है, आए दिन आपने देखा होगा, जितने पेपर उठा के आप लोग जाके देख लो, मोबाइल पे देख लो, किसकी हत्या हो रही भाई साहब? केवल दलित, वो भी दलितों में सिर्फ चमारों की। दलितों में जब आप पढ़ोगे ने, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जहां सवालों को जन्म देता है। शिक्षा क्या पैदा करती है? सवाल। जब आप शिक्षित नहीं होंगे, अभी आपको पुलिस वाले 2 आके मार के उठाना शुरू कर देंगे, फिर आप क्या करोगे? जरा आप ही बताओ, मुझे आपसे सवाल करना भाई साहब, फिर आप क्या करोगे बताओ? अगर पुलिस वाले आके बोल दे आपने गलत किया तो क्या आप कहोगे? कोई लोग, यार आप लोग मुर्दे नहीं हो, इंसान हो, बाबा साहब के बच्चे हो ना, तो फिर बोलना सीखो। ये आर्टिकल 19 मेरा फंडामेंटल राइट है। हम कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करें, क्योंकि तुमने 2000 लोगों को बुला के मंदिर का उद्घाटन करने का काम किया, हम तो सिर्फ 200 लोग बैठे हैं। अभी आप लोगों ने जगने का काम नहीं किया ने, मंदिर नहीं छोड़ा ने, तो इस बात को मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूं भाई साहब। आए दिन, अभी तो दूसरे तीसरे दिन हत्या हो रही है, पर ये WHO की रिपोर्ट तो ये बताती है भारत में हर 3 मिनट में एक दलित की हत्या की जाती है। मिनट में 2 से 2.5 मिनट में एक बेटी का बलात्कार होता है। किसका? दलित का। ये WHO की रिपोर्ट मेरी नहीं है। और तीसरी, जितनी घटनाएं छेड़ी जाती होंगे उनको सुलह होता होगा। दलितों के बहुत ऐसे गांव हैं जहां पे दबंग लोग हैं, तो वहां पे मामले को 10-20 हजार रुपये देकर दबा दिया जाता है। कितने केसों को लोग जान भी नहीं पाते हैं। ऐसा होता कि नहीं? आज हमें एहसानमंद होना चाहिए मार्क जुबर्ग भाई का, हमको एहसानमंद होना चाहिए ना। जिस तरह बाबा साहब ने हमारे देश को संविधान दिया, कलाम साहब ने हमारे देश को मिसाइल दिया, उस तरह दुनिया में मार्क जुबर्ग एक दूसरे से जुड़ने के लिए फेसबुक दिया। ये कब हुआ? मार्क जुबर्ग ने फेसबुक तब बनाया जब उसने शिक्षा लिया होगा भाई साहब। धन्य हो बराक ओबामा साहब, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका सशक्तिशाली देशों के, जिन्होंने कह दिया अरे अंबेडकर को भारत के लोगों ने समझा नहीं क्योंकि भारत के लोग मूर्ख हैं। काश अंबेडकर अगर अमेरिका में पैदा होता तो इसको हम सूर्य से महान बताते। फिर भी उसके बस में था, उसने कह दिया
अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 साल की गणना करवाया। कितने सालों की? 300 सालों की गणना करवाया भाई साहब। गणना में जानते हैं क्या पाया? 300 सालों में अभी तक डॉक्टर अंबेडकर का तुलना करने वाले विद्यालय में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और कहा अगर पूरे भारत में 5,000 नहीं 50,000, ये मैं नहीं, बराक ओबामा की स्टेटमेंट पढ़ लेना है आप लोग, मैं नहीं बोलता, बतला रहा हूं आपको, मैं कुछ बोलता नहीं, मैं वही बोलता जो मैं पढ़ता हूं। क्योंकि बुद्ध ने कहा किसी बात को तब तक नहीं माना जब तक खरी की कसौटी पे उतार मत लेना। दूसरी चीज मैंने बताया ने, बराक ओबामा के बस में था, उसने कहा कि भारत के 500 नहीं बल्कि 5,000 ब्राह्मण नहीं 50,000 ब्राह्मण एक तरफ हो जाएं और डॉक्टर अंबेडकर को अगर एक तरफ रखा जाएगा तो भी इसकी तुलना करने वाले नहीं है भाई साहब। सामने बराक ओबामा आप भी उसी दिन अपने पत्नी मिशेल ओबामा अपने बच्चों को साथ बौद्ध धर्म की गहरा शिक्षा लेते हुए बोला, आई एम बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं कहा जा रहा हूं बुद्ध की शरण में जहां ज्ञान मिलता है, मूर्ख नहीं होता, कान में ज्ञान नहीं दिया जाता, चद्दर के नीचे दान नहीं दिया जाता है, कहां खुले मंचों पे ज्ञान बांटा जाता है। कहां बांटा जाता है? खुले मंचों पे बांटा जाता है। हमारी बहनों, तुमको समझने की जरूरत है। तुम नहीं होती तो ये संसार नहीं पैदा होता। बाहर अभी बहुत सवाल ऐसे, मैं बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकता हूं, समय का अभाव है, लेकिन आपको समझने की जरूरत यह है, बाबा साहब को मत मानो। बाबा साहब ने कब कहा मुझको मानो? बाबा साहब को हमको नहीं मानना है, बाबा साहब की मानना है कि बाबा साहब ने क्या हमको बतलाया था। उन्होंने कहा मुझको ढूंढना है तो किताबों में ढूंढो, मूर्तियों में नहीं। कहां ढूंढना है यार? एक बात बताओ, जो रामायण लिखी ही नहीं गई, जो महाभारत लिखी ही नहीं गई, भाई मेरे खिलाफ मुकदमा होगा, मैं जेल जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने बहनों और अपने भाइयों को सत्यता से अवगत कराऊंगा, इसको कोई रोकने की ताकत नहीं है। क्योंकि मैं वो नमक अदा करना चाहता हूं जिसने मेरे मां को, मेरे मां के मां को, मेरे बाप को भी दिया है। 73 साल से पहले जो व्यवस्था थी उसको अपने तोड़ने का काम किया है। इसलिए मैं आपके ऋणी हूं, एहसानमंद हूं। मैं तो क्या, मेरी 7 नस्लें अगर बाबा साहब के लिए कुर्बान होंगी तो 1% भाई साहब इसका कर्जा उतारेंगे। अरे इतना महान आदमी है, सोच लो, जिंदे से छोड़ो, इसकी मूर्ति से बड़े बड़े डरते हैं। ये ताकत अंबेडकर की है। इतनी खौफ उनके दिलों में है, इतना उनको दुख होता है, इतना डर पैदा है। यही वो अंबेडकर है जिसने दलितों को जीने का अधिकार दे दिया। लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं है। तुम संविधान बदलने की कोशिश कर लो, हम भीमा कोरेगांव की तैयारी कर, इसको भी तुमको नोट करना पड़ेगा। हम 1 जनवरी 1818, अगर तुमने संविधान को बदलने की भी गलती किया, 1 जनवरी 1818 की भीमा कोरेगांव तट की नदी की घटना दोहरा देंगे, तब हम बोलेंगे आई एम 36 इंच का 56 इंच का सीना। एक ने 56 को मारा था, 5,000 पेशवाओं, सिर्फ 500 महावरों ने 28,000 पेशवाओं को 12 घंटे में साग मूली गाजर की तरह भाई साहब काट दिया। 12 घंटे में युद्ध समाप्त कर दिया। 500 में सिर्फ 14 शहीद हुए, बाकी 28,000 लोगों को दफन कर दिया। ये हम उसके बच्चे हैं। हम किसके बच्चे भी आपने समझा नहीं, हम उसके बच्चे हैं। अरे आपने सुना होगा अंबानी सुई बनाता था, इसके बाद ये कर दिया, टाटा बिरला सुई बनाते बनाते ट्रेन का वो बना दिया, ट्रेन बना दिया, लोहा बना दिया, लकड़ बना दिया, तमाम ऐसी चीजें हैं। ये भी सुना होगा कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल टंक पे काम करते करते पेट्रोल टंक का मालिक बन गए। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा, अरे जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं रहा उसने भारत को दिशा दशा भाग बदल दिया, संविधान लिख दिया। हम उसके बच्चे हैं। हमारी ताकत कमजोर नहीं है, हमारी सोच ही कमजोर है। जहां हमारी सोच कमजोर होगी वहीं हमारी बुद्धि खत्म होगी। आप लोग अपने घर से पाखंड मिटाओ। क्यों? जिसने संविधान बनाया, जिसके संविधान के सिस्टम से ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, सभी लोग इनके संविधान को मानते हैं। चाहे जबरदस्ती माने, चाहे पैसे प्यार से माने, मानते हैं कि नहीं? चाहे जबरदस्ती ही माने, मानते हैं ना? भाई नौकरी कर रही है, अरे एहसान माने भाई साहब, एहसान माने कि विश्व का सबसे ज्ञानी उनका दामाद है। यार मानते ही नहीं है, क्या करें? गलत तो है नहीं भाई, मानना चाहिए। अगर ये उनके धर्म में पैदा होते, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, भाई साहब ने इशारा दिया, मैं नाम भी खुल देता हूं, और नाम तो मुझे मालूम है, इनको मालूम है, इसलिए मैंने नाम नहीं बताया। उनकी दूसरी धर्म पत्नी
सावित्रीबाई तिवारी जिसने बाद में लगाया सावित्रीबाई अम्बेडकर, वो थी तिवारी साहिबा। गर्व करो, एहसान मानो कि बाबा साहब हमारे कौम में पैदा हुए। जिल्लत की जिंदगी हमको जीने के लिए जिसने मजबूर किया। अरे हम बाबा साहब ने कहा हमारे लोगों को तुमने 5000 सालों तक 500 सालों तक तुमने हमारे समाज को शिक्षा से दूर कर दिया। 5000 सालों तक किया था, धन रखने से दूर कर दिया, लेकिन हमारे लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, फिर भी हम जिंदा हैं। तुमने हमारा हक अधिकार छीन लिया, फिर भी हम जिंदा है। अरे बाबा साहब ने जब गोल में सभा में इस बात को रखा, गांधी ने कहा हम अर्जन की बात करते हैं, तो बाबा ने कहा मैं चमारों की बात करता हूं, क्योंकि हमारे लोग अर्जन नहीं है, चमार हैं। और आप क्या बात करते हैं? आपकी औकात नहीं है, आपकी औकात नहीं। आप दलितों की लड़ाई लड़ते हो, औकात मेरी है। कहां पे आपने हमको सम्मान दिया है? जहां पे हमारे बहनों को, हमारी माताओं के सवर्णों के सम्मान में अपने ब्लाउज की गांठ खोल के सर पे जूती रखने का काम किया जाता हो, आप हमको सम्मान देते हो। ऐसे व्यवस्था को बाबा साहब ने तोड़ मरोड़ कर संविधान में पेश किया कि आप महान बनने का काम करो। क्यों नहीं हुए इनकी कुर्बानी? इनकी कुर्बानियों को मत जाने दो। कुर्बानी, क्रांति का मतलब कुर्बानी होता है। मानवर कांशीराम साहब ने कहा, भाई करंट क्यों उतर रहे यार, झटके लग रहे हैं आशीष, कहां से गड़बड़ है? अब ये मैं बता दूं, कुर्बानी बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब कहे थे, जब जब क्रांति आई है तब तब नई रोशनी भी आई है, नई रोशनी भी आई है। भगत सिंह जैसे लोगों ने कहा, अपनी जेल डायरी में उन्होंने लिखा, पढ़े कि नहीं जेल डायरी? कितने लोगों ने पढ़ा उनकी जेल डायरी? ठीक है, कितने लोगों ने पढ़ा जेल डायरी? एक पेज तो पढ़ लेते यार, सिर्फ एक पन्ना पलटते उसमें मिल जाता। लिखे थे, ईश्वर को मानने वाले ना मर्द हैं। आपके लिए उन्होंने बोला था, और बहनों के लिए बोला ये मूर्ख हैं। और कहा अगर मेरी कुछ जिंदगी बच जाएगी तो मैं पूरी जिंदगी डॉक्टर अंबेडकर के मिशन में काम लगा दूंगा, क्योंकि मैंने अब तक जितनी लड़ाई लड़ा, नकली दुश्मन से लड़ा, असली दुश्मन इस देश में इस ब्राह्मण में बैठा है, जो महिलाओं की शादी, शूद्रों की शादी हो जाती थी शूद्र के पुरुष के साथ, लेकिन 3 दिन शुद्धिकरण के लिए। और इतना दुख होता, तीसरी आजादी शूद्र देखो पत्थर रोता है, इतने संघर्ष अम्बेडकर ने किया। हम मजाक लेते हो? अरे हम लाठी लेके खड़े होते थे, द्वार पे कुत्ते को भगाते थे, और हमारी बहन, हमारी पत्नी जो हो बन के आती थी, उसका ब्राह्मण 3 दिन तक शुद्धिकरण करता था। आप अंबेडकर को भूल गए? आप मंदिर जाते हो, शर्म आती, ठोकता वैसी व्यवस्था को। कितनी संगतें, कितनी मजबूरियां, कभी पीछे मुड़ के उस इंसान ने नहीं देखा। गांधी जैसे लोगों को कच्छा पहनने का अधिकार नहीं था। मेरा बाप, तुम्हारा बाप, इस देश का बाप डॉक्टर अंबेडकर फ्लाइट से चला करता था, और साथ रहे उसकी हमसे बात करने की। मुकदमे की धमकी देते हो? अरे मुकदमा हमारे बाप ने कहा है, फंडामेंटल राइट तुमको दे रहा हूं, अगर तुम जेल होगा, सही रास्ते पर चलोगे, जेल के बाद तुम्हारी बेल भी होगी, बेल होगी। कितने लोगों ने अंबेडकर को आज पढ़े। 14 अप्रैल क्या है? बाबा साहब का 14 अप्रैल हर दिन होना चाहिए, हर रात होनी चाहिए, हर सुबह होनी चाहिए। तुम्हारी शुरुआत जिस तरह एक मराठी के लोग बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, दूसरा बोलता वालेकुम अस्सलाम, तुम क्यों नहीं बोलते हो कि जय भीम? सामने वाला बोले जय भीम। अरे ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है। अरे मूर्खों, अब से सुधर जाओ, जय भीम बोलो, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं कि काप का भाई आपके लिए लड़ेगा ही नहीं, जेल भी नहीं जाएगा। हम जेल जाएंगे, लेकिन अपने बहनों की सुरक्षा के लिए उसके घर में घुस के काटने का भी अब काम करेंगे। अब सोने वाले नहीं हैं हम, अब जगने वाले हैं। हम जगने वाले हैं। हमारी बहन की इज्जत उसकी बहन की इज्जत से कम नहीं है। हम नहीं कहते उसकी बहन को कभी टच नहीं किया, छेड़ा नहीं, क्योंकि उसको भी बहन अपनी बहन मानते हैं। पर हमारी बहन को क्यों हमारी अपनी बहन नहीं मानता, इस बात को बदलना है। अगर अपना स्वाभिमान चाहते हो, नौजवान भाई, भूखा मर जाओ, जाओ दिल्ली बंबई कमाओ, नहीं पढ़ते हो
लेकिन अपनी बहनों के अगर उनके खेतों में भेजने का काम किया तो तुमसे बड़ा दोगला कोई समाज में नहीं होगा। मजदूरी करना बहुत चीज अच्छी है, लेकिन हमारी जवान बहन सर पे दुपट्टा बांध के यहां तक अपने सलवार को उठा के उसके खेत में जाके रोकती है, सोती है। ये व्यवस्था को बदलो। क्यों? उसके घर पे जाते हो ने भाई साहब, उसके घर पे भी जाते होगे ने, कभी उसकी बहनों का दर्शन नहीं पाते होगे? पाते हो? नहीं। तुम्हारी बहन के यहाँ यार सब कुछ करके चला जाता है। ये तुम्हारी गंदी सोच को बदलना है। ये बाबा साहब ने कहा अपने समाज की महिलाओं को शिक्षित करो, तुम्हारा स्वाभिमान खुद ब खुद जग जाएगा। आपने कितनी तैयारियां किया है? अभी मैं पत्रकार साहब से सर्च करवा दूं ने, एक भी आपके घर में हथियार नहीं मिले है किसी के पास? आप उठाओ, मिलेगा। वेलकम टूगेदर, थैंक्स सो मच सर पत्रकार साहब। एक बार जोरदार से बजाओ मत सबके। तो मालवी आई है तो एक नई रोशनी लाई है। आपको लड़ना पड़ेगा समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक अपने अधिकारों को जानोगे नहीं। और हमारी बहनों, तुम लोग